8वीं, 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए डाक विभाग की एक बार फिर से नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें अब भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस भर्ती में आपका कोई भी प्रकार का परीक्षा नहीं होगा। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आप भी डाक विभाग में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपने भी 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप सभी भाई बहनों के लिए डाक विभाग के द्वारा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। सभी राज्यों से भर्ती में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आप ही के पंचायत में नौकरी मिलेगी, गांव के अंदर नौकरी मिलेगी और परीक्षा भी कोई प्रकार का नहीं होगा। यानी कि सबसे बड़ी खासियत है कि इस बार की वैकेंसी में आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। कुल 60,000 पोस्ट रहेंगे। एज की बात करें, एज 18 से 40 वर्ष के बीच में रहेगी। तो आगे मैं आपको इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से बाकी की सारी डिटेल देने वाला हूं। अगर आप भी डाक विभाग में जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए लागू है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने 8वीं, 10वीं, 12वीं पास कर रखी हैं, तो अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से आप इस भर्ती का ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना होगा मैं आगे आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लास्ट डेट क्या है और बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कितने प्रकार के डाक विभाग में आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे, A to Z सारी जानकारी इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और अपने साथी स्टूडेंट मित्र है उनके साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए सीधे ऑप्शनल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहाँ से आपको सारी डिटेल देते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 प्लस पोस्ट रहेंगे आप सभी के लिए और यहाँ पर बिना परीक्षा भर्ती होगी। किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं देना है। अगर आप भी भारतीय डाक में नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपने भी 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास कर रखी है किसी भी विषय में, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। डाक विभाग में एक सुनहरा अवसर है नौकरी का आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से कि यह भर्ती आखिर आप सभी भाई बहनों के लिए इतनी खास क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना परीक्षा की यह भर्ती होगी। उम्मीदवारों का चयन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। मेरिट आधारित इसमें आपका 10वीं और 12वीं के अंक है, मार्कशीट है, उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। केवल आपके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके सत्यापन यानी कि जांच की जाएगी डॉक्यूमेंट की। तो मेरिट लिस्ट में आने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। इसीलिए यह भर्ती खास मानी जा रही है। तो यहाँ पर बात करें तो इस भर्ती में कौन कौन से कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, आपकी पात्रता क्या रहेगी, आप ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन से बिल्कुल ही साफ देख सकते हैं कौन आवेदन कर सकता है। आपका भी डाउट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं और यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं, आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रेशर है, नए कैंडिडेट है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई आपका अनुभव भी नहीं है तो भी नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग प्रकार के कौन कौन से पोस्ट रहेंगे। आपका सबसे बड़ा डाउट होगा कि हम ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो हमारा पोस्ट जैसा कि आवेदन करेंगे तो पोस्ट होगा या फिर नहीं हमारे लिए। तो पोस्टमैन का, मेल असिस्टेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का, डाटा एंट्री सपोर्ट स्टाफ की, यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के 5 पोस्ट रहेंगे डाक विभाग भर्ती में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक GDS की वैकेंसी में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये वैकेंसी जिसमें ग्रामीण डाक सेवक का भी पोस्ट रहेगा, पोस्टमैन का भी पोस्ट रहेगा, मेल असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा यानी कि असिस्टेंट का पोस्ट, जैसा कि बात करें ऑफिस असिस्टेंट का भी पोस्ट रहेगा। इसके अलावा डाटा एंट्री सपोर्ट स्टाफ का भी पोस्ट रहेगा। इसमें यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के पोस्ट। अगर आपने 10वीं पास कर रखी हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं।
तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है पोस्ट ऑफिस भर्ती में। अगर आप 10वीं पास महिला पुरुष है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट पास है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ये जैसा कि योग्यता है आपकी शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो आपको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी योग्यता कंप्लीट आप करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में यहाँ पर आपको छूट और आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, आयु सीमा की जानकारी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप 18 से 45 वर्ष के बीच में महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में छूट मिलेगी, लेकिन किन किन वर्गों को कितनी छूट मिलेगी अगर उसके बारे में बात करें, आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी। SC ST OBC को छूट मिलेगी। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो ऊपरी आयु सीमा होगी उसमें सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी। बाकी आपका सामान्य के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट रखा गया है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी डाक विभाग भर्ती में। जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका आसान रहेगा, जैसा कि यहाँ पर बात करें मेरिट लिस्ट के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं, 10वीं और 12वीं के अंक होंगे, उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज आपके सही होना चाहिए। दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन है वो यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि दस्तावेज की जाँच की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर जॉब लोकेशन की, आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, आपका भी ये सवाल होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो यहाँ पर आपके लिए नौकरी का लोकेशन की बात करें, अपने गांव के पास सरकारी नौकरी आपको मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यानी कि अपने ज़िले की किसी अन्य पंचायत में या फिर आप स्वयं की पंचायत में भी नौकरी मिल सकती हैं। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले या फिर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर जैसा कि ये स्थायी नौकरी रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे आपको स्थायी पोस्टिंग मिलती हैं। ट्रांसपोर्ट के चांस बहुत ही कम है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये भर्ती रहेगी जिसमें आप सभी की शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बाकी बात करते हैं महिलाओं के लिए क्या विशेष अवसर रहेंगे, क्या छूट रहेगी। तो महिलाओं के लिए सुरक्षित पोस्टिंग होगी, नज़दीकी नियुक्ति दी जाएगी, स्थायी विभाग होगा यानी कि स्थायी नौकरी होगी। इसके अलावा बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आवेदन के लिए। तो आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो स्वयं का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। इसके अलावा आपकी कोई भी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जैसा कि मार्कशीट या प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक पासबुक है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हैं, यानी कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए और चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्वयं के हस्ताक्षर की कॉपी भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी, उसको आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी बेसिक जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है। आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पर खुलेगा। उसके बाद में आपको सही से आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट से जुड़ी मांगी गई जानकारी, आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है जो कि आपको स्कैन करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपके सामने फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। जैसा कि आप स्टेप बाय स्टेप भरेंगे तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी वो भरेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सही से फॉर्म भरना है। एक एक जानकारी को ध्यान से आपको फॉर्म के अंदर फिल करनी है। उसके बाद दोबारा जैसा कि सबमिट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है। तो उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करके यहाँ पर आपको जैसा कि आपके आवेदन की स्लिप मिलेगी वो अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। PDF आप डाउनलोड करके सेव कर ले। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इस प्रकार से कहे तो यहाँ पर भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपके लिए वैकेंसी थी जो कि डाक विभाग की, जिसमें यहाँ पर आप सभी के लिए 60,000 प्लस अनुमानित पोस्ट रहेंगे। योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट पास इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं 18 से 45 वर्ष के बीच में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केवल यहाँ पर बात करें मेरिट के आधार पर हैं, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर 10वीं 12वीं पास के जो अंक होंगे आपके उस अंकों के आधार पर अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है। तो ये थी आपके लिए भर्ती। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना होगा। कुछ आपको सावधानी भी आवेदन फॉर्म भरते समय रखनी होगी, जैसा कि सूचना का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेशनल के लिए जानकारी थी। आधिकारिक पुष्टि जो कि नोटिफिकेशन आता है, आधिकारिक नोटिफिकेशन सरकार का, उसको आपको अवश्य देखना है। भारतीय डाक विभाग की भर्ती के ऊपर जाकर के आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के यहाँ पर धोखाधड़ी से बचना है, फर्जी वेबसाइट से आपको सावधान रहना है। तो ये भर्ती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी स्टूडेंट मित्र उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी प्रकार से और भी गवर्नमेंट सरकार की नई वैकेंसी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब